सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कल अपना मत्ती चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और जिन्हें नहीं भी समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या समझ में नहीं आया। हो सकेगा तो मैं ज़रूर उनके आंसर दूंगी। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा कहा हुआ समझ में आता होगा, क्योंकि मैं उतना ही बताती हूँ जितना इसमें लिखा होता है। ज़्यादा खुलकर अगर बताएंगे तो कन्फ्यूज़न से थोड़ी सी हो जाती है। तो जितनी लाइनें हैं, मैं होता है कि उसको ही डिस्क्राइब कर आपको बताऊं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं हो सके तो क्लियर कर दूंगी उसको। और आज हम शुरू कर रहे हैं मरकुस 1 अध्याय। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र है, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर जी। मेरे यहोवा पिता, मेरे ज़िंदे परमेश्वर जी, आपने सारी रात संभाला पिता परमेश्वर जी, घर परिवार में बना कर रखा, हमारे बीते गुनाहों पापों से हमें आज़ाद किया पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता। खुदावंद, अब समय आपके वचन, आपके कलाम का है पिता परमेश्वर जी, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं मेरे खुदा। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों को चलकर पिता परमेश्वर जी, हम अपने जीवन के रास्ते आसान करते हैं मेरे यहोवा पिता। और जो आपके वचन हमें कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस पर चलें मेरे खुदा को पिता परमेश्वर जी। उस वचनों पर चलकर, वचनों के अधीन होकर, अपने हृदयों में उसे बसाकर पिता परमेश्वर जी, हम आपकी आज्ञाओं को मानकर, आज्ञाकारी में रहकर पिता परमेश्वर जी, स्वर्गराज के अधिकारी हों पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें और 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मत्ती मरकुस की 1 से 8 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार। आप सभी जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो बपतिस्मा देते थे, जो जंगल में रहते थे और प्रचार करते थे सुसमाचार का, और प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने बपतिस्मा दिया था। तो जानते हैं, लिखा है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। अब ये पहले से ही लिखा हुआ था कि यूहन्ना बपतिस्मा जो दाता है वो बपतिस्मा देंगे, और वो प्रचार करेंगे किसका? यीशु मसीह का, हमारे प्रभु का, मसीही का प्रचार करेंगे। और पहले ही लिख दिया था कि मैं अपना एक दूत भेज रहा हूँ, जो तेरे लिए मार्ग को सीधा करेगा, रास्तों को आसान करेगा, और सबसे कहेगा, सबको सुसमाचार सुनाएगा। जैसे कि आज सभी ऐसे, ये जो मैं भी क्या कर रही हूँ, सुसमाचार ही सुना रही हूँ प्रभु का, तो सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके सड़कें सीधी करो, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक है, प्रभु का आना बहुत नज़दीक है, कि जो यीशु मसीह जी हैं वो आ रहे हैं। मार्ग सीधा करो, अपने मन को पाक और साफ़ करो, अपनी गलतियों गुनाहों से तौबा करो, अपने रास्ते सीधे करो। ऐसा सुसमाचार जो थे वो फैला रहे थे। हालेलुया। यूहन्ना आया तो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए, मन फिराव के लिए बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अब वो क्या प्रचार कर रहे थे कि नए हो जाओ, पुराना सब जाता रहे तुम में से, और तुम्हारा क्या हो जाए? नया हो जाए। और आप सभी जानते हैं, जो मसीह में हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, आप सबका भी बपतिस्मा हुआ होगा कि कैसे खुले आसमान के नीचे पानी में डुबकी लगाकर
बपतिस्मा दिया जाता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, कि जो पिछला हमारा है, जो पिछली हमारी चीज़ें थी, जो पिछले पाप गुनाह थे, वो बपतिस्मा लेने के बाद माफ़ हुए। और हमने क्या किया, अपनी पिछली आदतों से मन को फिराया और अच्छी आदतें अपनाकर और पानी में डुबकी लगाकर, और हम फिर से ऊपर आकर क्या हो गए, नए हो गए। हालेलुया। तो ऐसा वो क्या करते थे, प्रचार करते थे कि बपतिस्मा ले लो, अपने मन को फिरा लो, जो भी आपके मन में पहली चीज़ें जो पुरानी हैं वो सब निकाल कर और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी में होकर और नए होकर अपने मन को पुरानी वाली चीज़ों को मार कर ख़त्म कर जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, या आपको भी लगता है कि मुझ में जो कमियां, आज बहुत सी बहनें हैं जो मानती हैं, बहुत से ब्रदर हैं जो मानते हैं कि सिस्टर जी हम में ये कमी है, निकलती नहीं है, हम चाहते हैं प्रभु के राज में। ऐसा नहीं है कि हर कोई विश्वास में कमज़ोरी है या फिर अपनी गलतियों गुनाहों को छुपा लेते हैं, मानते नहीं है। कई ऐसे विश्वासी भी हैं जो खुलकर सामने आते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम बदलना चाहते हैं पर हम बदल नहीं पाते। एटलीस्ट वो कोशिश तो करते हैं। तो यही सुसमाचार था कि मन फिराव करो, अपने पापों से छुटकारा पाओ, अपने पापों से पीछे मुड़ जाओ और बपतिस्मा लेकर पानी में डुबकी लगाकर अपना पुराना सब मारकर नया जीवन अपना लो। ऐसे ही यरूशलेम में रहने वालों को पास वो जाकर और यरदन नदी में सबको क्या देता था, बपतिस्मा, कि तुम्हारे पुराने पाप खत्म होकर और तुम नया जीवन पालो। और सचमुच नया जीवन ही होता है जब हम पानी में ऐसे, जब हमें सीधे लिटा कर डुबोया जाता है और फिर खड़ा किया जाता है तो एक तरह से हमारा पुराना जीवन उसमें मर जाता है। और जब हम खड़े होते हैं, आंखें खोलते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं, तो हम नया जीवन, नई आत्मा प्रभु में लीन हो जाते हैं और नए जीवन को पा जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। अब जो यूहन्ना थे वो बहुत ही साधारण वस्त्र पहनते थे और बहुत ही साधारण सी ज़िंदगी वो जीते थे। वो बिल्कुल आम ज़िंदगी हम लोगों की तरह नहीं जीते थे। वो वन में रहते थे, जंगलों में रहते थे, प्रचार करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, लोगों को मार्ग सुधारने का प्रचार करते थे और कहते थे कि मेरे बाद जो आने वाला है वो बहुत शक्तिमान है। और नेचुरल सी बात है, जो प्रभु स्वयं खुदा है, पिता पुत्र है, जो पिता का बेटा है, जो परमेश्वर है हमारा, वो तो शक्तिमान होना ही था। परमेश्वर ने वचन में भी कहा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। तो कह रहे, मैं, यूहन्ना कह रहे हैं कि मैं इस योग्य भी नहीं कि उसके पाँव का जो जूते के तस्मे होते हैं कि मैं वो भी खोलूं या बांधूं, कि मैं झुककर जूतों का बंद भी उनके लिए खोल सकूं। वो इतना दीन अपने आप को उन्होंने किया और अपने लिए ऐसे शब्द उन्होंने कहे कि मैं खुदा के योग्य नहीं हूं, मैं उसके पैरों को भी छूऊं, कि मैं इस योग्य भी वो अपने आप को नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो दीन हो गए थे। वो अपने प्रभु के प्रेम में इतने नर्म हो गए थे, इतने दीन हो गए थे और इतने वो दीन थे कि वो प्रभु को कह रहे थे कि मैं प्रभु आपके जूते के समान भी नहीं हूँ, मुझे इतनी भी आज्ञा नहीं है या मैं इतना भी अधिकारी अपने आप को नहीं समझता कि मैं आपके जूते के बंद भी खोलूँ। उससे क्या जाहिर हो रहा था कि परमेश्वर, जो यूहन्ना थे, वो कैसे परमेश्वर के अधीन होकर अपना नर्म स्वभाव दिखा रहे थे, दीन हो रहे थे और कह रहे थे कि मैं तुझ बपतिस्मा दे रहा हूँ, मैं उस योग्य भी नहीं हूँ। और वो कह रहे थे कि जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तुम्हें आज पानी से, जल से बपतिस्मा देता हूँ और वो तुम्हें क्या
देगा पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, कि वो तुम्हें पवित्र कर देगा, वो तुम्हारी हैकल को पवित्र कर देगा, तुम्हारे दिलों को पवित्र कर देगा, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे शरीर को पवित्र कर देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर के कलाम में भी लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम पर उड़ेलूँगा। हालेलुया। तो इस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो थे वो प्रचार करते थे, वो परमेश्वर का मार्ग सीधा कर रहे थे, सभी को बता रहे थे कि बपतिस्मा लो, मन फिराव करो, अपने पापों गुनाहों से क्षमा मांगो, तौबा करो, क्योंकि पापों गुनाहों की क्षमा जीते जी ही है, मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ न्याय है। अभी ही हम किसी का दिल दुखाया है या अपनी गलतियों में है, अपने गुनाहों में है, अपनी गलत चीज़ों में है, तो बपतिस्मा जिन्होंने नहीं लिया है वो भी लेकर अपनी गलतियों गुनाहों से तौबा करें और परमेश्वर में नई हो जाएं, और जिन्होंने ले लिया है वो इस वचन को याद कर कर और अपने लिए हुए बपतिस्मे को साक्षी मानकर परमेश्वर से वाचा बांधें कि खुदावन आज आप हमें माफ़ करें और हमारे मार्गों को सीधा करें। जैसा बपतिस्मा यहूदा बपतिस्मा देने वाले ने कहा था, ऐसे आज हम भी आपका प्रचार करें। हालेलुया। और ज़रूरत भी है हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करने की, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने की, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाने की और अपने आप को यीशु मसीह में नया करने की। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आप सभी को परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरे, आपको नया करें, आपकी सब कमियों घटियों को दूर करें, और आपने जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है अपने बपतिस्मे को आप याद कर कर परमेश्वर से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों की, और परमेश्वर के मार्ग सीधे चलें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, इतना सुंदर वचन आपने हमें दिया पिता परमेश्वर जी, अपने वचन से हमें, प्यारे वचन से आपने हमें नवाजा मेरे खुदा। हमारी कमियों घटियों को सुनते हैं पिता परमेश्वर जी, हमारी कमियों घटियों को दूर करते हैं मेरे खुदा। सब पिता परमेश्वर जी आपका ही बनाया हुआ, आप ही का दिया हुआ है मेरे यहोवा परमेश्वर जी, और आपका ही हम धन्यवाद करते हैं। आज आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं मेरे यहोवा पिता। सचमुच खुदा का धन्यवाद करो कि खुदावन ने हमें जीवन दिया है, खुदा का धन्यवाद करो कि पिता परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है, हमें छोटे बड़े कामों से ब्लेस किया है, हमारे घर में किसी भी कमी की ज़रूरत नहीं पड़ने दी, हमारी रसोइयों में बरकतों से हमें भरा है पिता परमेश्वर ने, हमें हर एक वो ब्लेसिंग्स दी है जिसके हम अधिकारी हैं पिता परमेश्वर। आज आप सबकी झोलियाँ भरें, आज आप सब परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को झुकाकर, अपने सिरों को झुकाकर, घुटनों पर आकर परमेश्वर से धन्यवाद करें, परमेश्वर से कहें आपसे जो भी आपसे जाने में गुनाह हुए हैं परमेश्वर आप माफ़ करें। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी भेड़ें बनाया पिता परमेश्वर जी, हमें भटकते रास्तों से बचाया मेरे खुदावन। सचमुच मैं अपने संपूर्ण मन से खुदा का धन्यवाद करूँगी, मैं सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगी, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगी, मैं तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊँगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। सचमुच आज आप सब परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, जिसको भी परमेश्वर ने छुआ है या किसी की भी कोई गवाही बनी है या परमेश्वर ने किसी को भी अंधकार से निकाला है, बचाया है, आज वो सब अपने घुटनों पर आकर इस वचन के साथ, उस वचन को सुनकर, मानकर, अपने हृदय में बसा कर और एंड में अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर का ज़रूर धन्यवाद करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।